आजकल भाग दौड़ भरी जिंदगी में मानसिक रूप से शांत रहना हर किसी के बहुत मुश्किल है। शरीर पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस और चिंता के कारण हमारी कई स्वास्थ्य समस्याएं भी बढ़ती चली जा रही हैं। तनाव के कारण हम कई बार जरूरी कामों को भी भूल जाते हैं। इससे हमारी याददाश्त और एकाग्रता में कमी आने लगती है। उम्र बढ़ने के कारण भी याददाश्त की समस्या होती है। ऐसे में आप अपने दिमाग और मन को शांत करने के लिए कुछ आसान योगासन कर सकते हैं। योग हमारे शरीर में तनाव हार्मोन को कम करने के साथ साथ एंडोर्फिन और गाबा यानी गामा एमिनोब्यूटिक एसिड जैसे लाभकारी मस्तिष्क रसायनों को बढ़ाने में भी कारगर साबित होते हैं। ये अच्छा महसूस करने वाले रसायन चिंता को कम करने और मूड को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। समय के साथ योग के प्रभावों से प्राकृतिक उम्र बढ़ने की प्रक्रिया भी धीमी हो जाती है। योग व्यक्ति को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह मस्तिष्क के विकास में अहम योगदान देता है, जिससे हमारी याददाश्त भी तेज होती है। आसन, प्राणायाम, ध्यान याददाश्त बढ़ाने और पढ़ाई के दौरान खुद को शांत रखने के प्रभावी तरीके हैं। ऐसे में आज हम आपको दिमाग तेज करने के लिए योगासन बताएंगे, जिसकी मदद से आप अपनी याददाश्त क्षमता को अभूतपूर्व रूप से बढ़ा सकते हैं। आज हम आपको एक पद अर्ध शीर्षासन के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका नियमित अभ्यास आपके शरीर के लिए बेहद लाभदायक है। एक पद अर्ध शीर्षासन करने के लिए सर्वप्रथम एक स्वच्छ और समतल जगह पर दरी, चटाई या योगा मैट बिछा लें। अब उस पर वज्रासन पर बैठ जाएं। फिर शरीर का संतुलन बनाते हुए इस तरह से हाथों का सहारा लेते हुए शरीर का वजन सर पर रखते हुए सर को जमीन से टिका दें और फिर श्वास लेते हुए एक पैर को जितना ऊपर उठा सकते हैं उठाते चले जाएं। शरीर का पूरा वजन एक पैर और सर पर रहेगा। कुछ देर इस स्थिति में रुकें। सर पर शरीर का वजन आपको महसूस होगा। कुछ देर रुकने के बाद श्वास छोड़ते हुए उस पैर को नीचे ले आएं। फिर यही क्रिया दूसरे पैर के साथ भी करें। दोनों पैर से एक एक बार करने को एक चक्र माने। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो इसे 5 चक्र तक करें। अन्य आसनों के साथ 2 चक्र करना पर्याप्त होगा। जिन्हें ध्यान लगाना आता है वे आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान लगाएं और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे अपना ध्यान शरीर में जहां कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा है वहां रखें। एक पद अर्ध शीर्षासन करने के पश्चात विश्राम अवश्य करें। कुल किए गए अभ्यास के समय का 20% समय विश्राम को दें। विश्राम के लिए बाएं करवट का शिथिलासन सबसे अच्छा आसन होगा, जिसमें इस योग को करने में जिन मांसपेशियों को तनाव मिलता है वे पूर्ण विश्राम की स्थिति को शीघ्रता से प्राप्त करती हैं। एक पद शीर्षासन यह एक उच्च स्तरीय योगासन है और इस आसन से कई स्वास्थ्यवर्धक लाभ मिलते हैं। इसका शारीरिक प्रभाव पूरे शरीर में महसूस किया जा सकता है। खोपड़ी में रक्त का संचार बढ़ता है। इससे बालों के झड़ने, बालों के सफेद होने और गंजापन को रोकने में मदद मिलती है। याददाश्त बढ़ती है और मस्तिष्क प्रखर बनता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के कामकाज में मदद मिलती है, जो सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों के कामकाज को बढ़ावा देता है। पिट्यूटरी ग्रंथियों को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि वे जो हार्मोन्स उत्पन्न करते हैं वे शरीर के कई महत्वपूर्ण कार्यों की निगरानी और विनियमन का मदद करते हैं। इनमें वृद्धि और यौन प्रजनन कार्य और विकास भी शामिल है। इस आसन के लाभों में से एक यह है कि यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को पुनर्जीवित कर सकता है और आपके मस्तिष्क में रक्त प्रवाह का सुधार लाता है। इसके परिणाम स्वरूप मस्तिष्क की कार्य क्षमता अभूतपूर्व रूप से बढ़ती है और किसी भी ग्रंथि संबंधित विकार को ठीक किया जा सकता है। सिर में रक्त का संचार बढ़ने से मस्तिष्क स्वस्थ रहता है और इसके कार्यों को आसान बनाता है। सिर, गर्दन, कंधों, शिराओं, रक्त वाहिकाओं में रक्त के संचार को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा शरीर के संतुलन को बेहतर बनाए रखने में भी इस योग का अभ्यास करना लाभकारी माना जाता है। रक्त परिसंचरण पूरे शरीर में सुधरता है तथा रक्तचाप भी संतुलित होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। नियमित अभ्यास से अभ्यासी नित्य युवा और निरोग बना रहता है। एक पद अर्ध शीर्षासन एक बुनियादी उल्टा योग आसन है, जो शीर्षासन के पूर्ण संस्करण के लिए एक प्रारंभिक मुद्रा के रूप में कार्य करता है। संस्कृत में एक पद का अभिप्राय एक पैर से है। अर्ध का अर्थ आधा, शीर्षक का अर्थ सिर से और आसन का अर्थ है मुद्रा या स्थिति। चूंकि इस योग में आधे रूप से एक पैर के साथ शीर्षासन लगाया जाता है, इसलिए इसे एक पद अर्ध शीर्षासन कहते हैं। अंग्रेजी में अर्ध शीर्षासन को हाफ हेड स्टैंड के नाम से जाना जाता है। एक पद अर्ध शीर्षासन में मुख्य रूप से आज्ञा व सहस्त्रार चक्र उत्तेजित होते हैं। इसके अतिरिक्त
इस आसन के अभ्यास से अनाहत, मणिपुर, मूलाधार चक्र शुद्ध, संतुलित व सक्रिय होते हैं तथा अभ्यासी को इन चक्रों से संबंधित सभी लाभ मिलते हैं। परंपरागत रूप से इस आसन को सहस्त्रार या मुकुट चक्र खोलने के लिए माना जाता है। यह चक्र उच्च ज्ञान, अंतर्ज्ञान, प्रेरणा और ज्ञान का केंद्र है। इस चक्र को सक्रिय करके योगी स्थिरता, निस्वार्थता और विश्वसनीयता की भावना पैदा करता है। वह अपनी आध्यात्मिकता के संपर्क में आता है, जिससे दिव्य प्रेम का संचार होता है और आत्म साक्षात्कार प्रकट होता है। सहस्त्रार आत्मविश्वास और निर्णायकता से भी जुड़ा हुआ है। कोहनी में दर्द होने से एक पद अर्ध शीर्षासन के अभ्यास करने से बचें। गर्दन या गर्दन के पास की रीढ़ की हड्डी में कोई समस्या हो तो इसके अभ्यास से बचें। नितंब के गंभीर रोगी इसके अभ्यास से दूर रहें। कमर में गंभीर दर्द होने की दशा में इसके अभ्यास से परहेज करें। उच्च रक्तचाप या हृदय के गंभीर रोगी सावधानी पूर्वक इसका अभ्यास करें। जिन्हें वर्टिगो या चक्कर की समस्या है वे इसका अभ्यास न करें। पैरों में कोई दिक्कत है तो इस आसन को नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाएं इसके अभ्यास से परहेज करें। उच्च ज्वर की दशा हो, शरीर दुर्बल या कमजोर हो या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो इसके अभ्यास से दूर रहें। जिनकी पिछले 1 वर्ष में कोई शल्य चिकित्सा हुई हो वे भी इसके अभ्यास से परहेज करें। हमारी सलाह यही है कि कभी भी बिना किसी योग शिक्षक या अनुभवी योगाचार्य की मदद के बिना योगासन की शुरुआत न करें। इसके अलावा अगर कोई गंभीर बीमारी हो तो योग करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। तो यह था एक पद अर्ध शीर्षासन करने की विधि, इसके लाभ व इसे करने में बरती जाने वाली सावधानियां।